हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जिसको बोलते हैं सीबीडी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ये प्लांट क्या है, इससे कैसे इनकम कर सकते हैं। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सीएनजी प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक खाद प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है। और आज इसमें गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर रही है विदाउट कोलेटरल। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे साथ हमारे दोस्त आए हुए हैं, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, कौशल जी। कौशल जी ने इस पे बहुत मेहनत की है और मैं कौशल जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता था आपसे, इसलिए इनको स्टूडियो में इन्वाइट किया मैंने। तो कौशल जी, क्या आप बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्या प्रोजेक्ट है ये? बेसिकली ये वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें अभी हम पूरे देश में जितनी भी गैस यूज करते हैं वो सारी की सारी गैस बाहर से इंपोर्ट की जाती है। मतलब गैस किस टाइप की गैस? मतलब रॉ गैस आती है बाहर से, ओके, जिसे मीथेन बोलते हैं एक तरह से। तो उस गैस को अलग अलग रिफाइन करके गेल, आईजीएल, आईयूसीएल, एचपीसीएल, ये सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी इस तरह से बनाकर आगे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ बताएंगे आप इसके बारे में, सीबीडी प्लांट के बारे में? क्या है इस प्लांट? देखिए भाई साहब, क्या है कि पूरे देश में अभी जितनी भी गैस यूज की जा रही है वो सारी की सारी गैस बाहर से आती है। हमारा टोटल प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट पर है। हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा संभावना है कि हमें 1 किलो भी गैस बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है वेस्ट के रूप में, जिसे हम वेस्ट बनाकर हमने कूड़े के ढेर बनाए हुए हैं। अभी पूरे देश में जितना भी ईंधन यूज होता है, पेट्रोल, डीजल और गैस, ये तीनों की तीनों चीजें बाहर से इंपोर्ट होती है। 95%, 5% सिर्फ हमारे देश में बनता है। और रॉ गैस बाहर से आती है। उस गैस को रिफाइन करके आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, गेल, आईजीएल, ये सब लोग रिफाइन करके उसे सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और अलग अलग फॉर्म में आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो अभी आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने भी डिस्कस किया था कि 5% हम मतलब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, 95% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उल्टा हो जाना चाहिए कि भाई अब 95% हम खुद प्रोड्यूस करें। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संभावना है हमारे देश के अंदर, और हम इसे 100% हम गैस को इंडिया में ही बना सकते हैं। हमें 1 किलो भी गैस बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है, इच्छा शक्ति की और करने वाले लोगों की बात है। तो अभी कौशल जी ने, मैंने कौशल जी को क्यों इंट्रोड्यूस किया है कि कौशल जी के प्रयासों की वजह से, कौशल जी की जो मेहनत है, इन्होंने मतलब जो ब्रेक थ्रू किया है, वो मैं बताना चाहूंगा इन शॉर्ट कि कौशल जी ने 25 करोड़ का टोटल जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लांट जो 5 एकड़ पे लगता है, और आज की डेट में जो पूरा प्लांट जर्मन बेस्ड प्लांट है, जर्मन की जो कंपनी है, जो यूनिवर्सिटी है, एक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में भी कौशल जी बताएंगे। और ये पूरा प्लांट कैसे काम करेगा, इसका ब्रेकअप क्या है, इस ब्रेकअप में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। आपकी तरफ से 5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट एक आदमी की, जो भी साथ में मिलकर काम करना चाहेंगे, एसपीवी बनेगी। उस एसपीवी पे कौशल जी और कौशल जी की टीम की कंपनी और प्लस आपकी कंपनी एक एसपीवी बनाएंगे। 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी विदाउट कोलेटरल। इस 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 5 एकड़ लैंड की भी कॉस्ट है, जो 30 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से काउंट किया। आपके पास नहीं है या है, अगर नहीं है तो बेसिकली 30 लाख रुपीज पर एकड़ में कहीं भी जहाँ शुगर मिल हो, जहाँ शुगर मिल आसपास हो, उसके आसपास या किसी भी हाईवे के आसपास जहाँ पे सप्लाई चेन, गौशाला के पास, जहाँ पे कहीं पे हाईवे भी कनेक्टेड हो, सप्लाई चेन की दिक्कत ना हो, वहां पे लैंड होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो नहीं हो पा रही तो वो काम भी कौशल जी करेंगे। वो लैंड आइडेंटिफाई करने का काम कहाँ पे लगाना है, आप तो मान के चलिए कि 30 लाख रुपीज के हिसाब से लैंड सोर्स करके रजिस्ट्री आपके नाम होगी लैंड की, और प्लांट भी जो होगा वो आपके नाम पे होगा, वो एसपीवी के नाम पे होगा। और वो एसपीवी जो है वो एक तरह से बैंक कोलेटरल रख के उसको 20 करोड़ तक का लोन देगा। इसमें 4 करोड़ की सब्सिडी जो कि इनके प्रयासों से उन्होंने मतलब एक अप्रूव कराई है, जिसका कि एसबीआई इज द फर्स्ट बैंक जिसने इसका सर्कुलर निकाल दिया ऑन द गवर्नमेंट। जिस तरह से है, नीति आयोग से मिले, वहां इन्होंने जाके प्रेजेंटेशन दी, और नीति आयोग ने फिर बाद में इसको एक बैंक को पूरा एक फ्रेमवर्क बना के दिया है, जिस फ्रेमवर्क के आधार पे एसबीआई इस पे लोन, सबसे पहला लोन एसबीआई ने शुरू कर दिया है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब ये क्रांति, इन्होंने पहला प्लांट खतौली में लगाया है। वो खतौली का प्लांट के बारे में ये सारी बातें भी आप कौशल जी से सुनिए। कौशल जी कुछ बताइए आप डिटेल में कि कितने मैट्रिक टन है, क्या है इसका बेसिकली? देखिए क्या है, इसमें ना 6 प्रकार का रॉ मटेरियल यूज होगा। सबसे पहली बात ये है
जिसमें सबसे पहला तो गोबर है, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे भैंसों का, चाहे डेयरियों का, किसी भी तरह का गोबर है। सेकंड जो रॉ मटेरियल है वो है, उसके बाद है मंडी वेस्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। हर मंडी से हर रोज 20 टन, 50 टन, 100 टन, इवन तो दिल्ली में 4 मंडियां हैं बड़ी बड़ी, चारों मंडियों का 200 टन वेस्ट डेली निकलता है, जिससे एक हाई कैपेसिटी का प्लांट 25 करोड़ का नहीं 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लांट सिर्फ मंडी वेस्ट से चलाया जा सकता है। तीसरी चीज, दूसरा तो हो गया मंडी वेस्ट, तीसरा है इसमें शुगर मिल की वेस्ट, प्रेस मड, और चौथा है इसमें पराली। जो पराली की इतनी बड़ी समस्या है, पूरी दिल्ली पराली के धुएं से परेशान हो जाती है, और पूरे देश के अंदर पराली मुद्दा छाया रहता है। जब ये चावल की खेती होती है, धान की खेती होती है, तो पराली इसमें बिल्कुल खत्म की जा सकती है। उसके बाद आ जाता है सॉलिड वेस्ट, जो पूरे दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, हर शहर में कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन उनको खत्म करने का कोई भी किसी तरह का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद है पोल्ट्री वेस्ट। तो ये 6 वेस्ट ऐसी हैं जो हर राज्य में 2-3 वेस्ट हमें भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। अब हम आते हैं, जैसे अगर हमें गोबर का प्लांट लगाना है या हमें प्रेस मड का लगाना है, शुगर मिल की वेस्ट का, तो ये दोनों ही रॉ मटेरियल के प्लांट हमारे 5 एकड़ में लग जाएंगे, जिसके लिए 5 एकड़ जमीन सफिशिएंट है। और खारा पानी हो, जो मीठा पानी, इसमें पानी का कोई रोल नहीं है। जमीन कहीं पर भी हो, तो चाहे वो बंजर ही जमीन क्यों ना हो, तो उसमें ये प्लांट लगेगा। इसमें पानी का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, पानी कैसा भी हो वो रिफाइन हो जाएगा अंदर डाइजेस्टर के अंदर जाकर। अब क्या है कि जैसे हम गोबर पर अगर इस प्लांट को लगाते हैं, सिर्फ गोबर पर, तो गोबर हमें 300-350 टन डेली का इसमें फीड के लिए चाहिए, एक प्लांट के लिए। ये हमारे प्लांट की कैपेसिटी होगी, जो 25 करोड़ का जो प्लांट लगाया जाएगा उसकी कैपेसिटी है 12,000 क्यूबिक मीटर। गैस को क्यूबिक मीटर से नापा जाता है। मतलब ये डेली आउटपुट है? डेली सर। तो 24 आवर प्लांट रनिंग में रहेगा, और 12,000 क्यूबिक मीटर में जो सीएनजी गैस बनकर तैयार होगी वो होगी 5,000 किलो डेली। अच्छा, और उसका क्या, जो गैस रेडी होगी जी, उसका आपने बताया भी था मेरे को कि शायद जो ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट हो गया है। मैं अभी सारी बता रहा हूँ आपको। जितनी सीएनजी गैस बनेगी उसको सभी ऑयल कंपनियों को, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, आईजीएल, इनको खरीदना कंपलसरी है। उसका गवर्नमेंट का सर्कुलर भी है, हमारा एमओयू भी साइन हुआ है आईओसीएल के साथ। उसके कितना बनेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने टन बनेगा और क्या उसमें कॉस्ट आएगी? इसमें 5,000 किलो सीएनजी गैस डेली बनेगी, और 46 रुपए किलो जो है वो ऑयल कंपनियों ने खरीदना है, और 5% इस पर जीएसटी है, वो भी ऑयल कंपनियां ही देंगी। तो डेली की तकरीबन 2,30,000 रुपए की सेल जो है वो सिर्फ गैस से हमारी सरकार से आएगी, सीएनजी से। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर हम उसे लेते हैं तो 40,000 किलो डेली का बनना है, तो 5 रुपए किलो का उसका रेट है, तो तकरीबन 2 लाख रुपए उससे भी डेली का इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए रेवेन्यू आए। बाकी इसमें से वो भी निकलेगा, मतलब गैस तो एक रेवेन्यू हो गया, उसके अलावा जो गोबर का भी आप कहते हैं कि मतलब बाई प्रोडक्ट वो भी निकलेगा सीएनजी के अलावा। इसका सेकंड प्रोडक्ट है जी, इसकी फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जिसका 40 टन डेली की ये खाद बनेगी। ओके। और इसको क्रिप्को, इफ्को, नेफेड, हैफेड, इन सभी को खरीदना कंपलसरी है। उसका भी रेट फाइनल है 5 रुपए किलो, उनको खरीदना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजर नहीं बनाते हैं तो अभी गवर्नमेंट ने एक और रूल बनाया है, जितने भी पावर प्लांट हैं उन पावर प्लांट में कोयला यूज होता है पावर बनाने के लिए, तो इसकी हम फर्टिलाइजर ना बनाकर पैलेट भी बना सकते हैं। पैलेट बन रही है इसकी, जो इसकी वेस्ट निकलेगी उससे फर्टिलाइजर ना बनाकर पैलेट अगर हम बनाते हैं तो 7 रुपए किलो उन पावर प्लांट को खरीदना कंपलसरी है। जितना भी कोयला यूज करते हैं उसका 10% ये पैलेट खरीदना कंपलसरी है। ये भी गवर्नमेंट का ही सारा इसका मतलब एग्जिट प्लान है, एक तरह से मतलब सेल्स का एग्जिट प्लान ऑलरेडी है, कंफर्म एग्जिट प्लान है। जी। अब इसमें मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 5 एकड़ लैंड है, तो उनका जो एसपी बनेगी उसका रोल क्या रहेगा? तो एक तरह से जो आपने बताया कि जो 25 करोड़ है उसका ब्रेकअप क्या रहेगा? 5 करोड़ तो आपके उसमें हो गए, 5 करोड़ में से आपने कहा 5 एकड़ लैंड, 1.5 करोड़ तो लैंड की कॉस्ट होगी। इसमें इस तरह से ब्रेकअप रहेगा, जैसे 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट टोटल है, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड, तो 25 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया तो हम लोन का लेकर आएंगे एसपीवी के नाम से। 20 करोड़ का लोन 7 साल के 7 ईयर, वो 10 ईयर के लिए भी मिल सकता है, लेकिन जो है मिनिमम 7 ईयर के लिए तो है ही है। तो 8.5% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और कोलेटरल में सिर्फ जिस लैंड पर प्लांट लगेगा उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, वो लैंड और मशीनरी एंड प्लांट
वो कोलेट्रल में जाएगा 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा कुछ चीज कोलेट्रल में नहीं जाएगी। उसके बाद बचा 5 करोड़। 5 करोड़ का जो हम आपको इन्वेस्टर बनाने जा रहे हैं, उसमें हम 1.5 करोड़ रुपए तक हमने लैंड के लिए रखा है कि 30 लाख रुपए एकड़। अगर कोई भी हम ऐसी जमीन देखेंगे, उससे ऊपर हम नहीं जाएंगे जमीन में। तो 1.5 करोड़ रुपए में हम जो जमीन खरीदेंगे 5 करोड़ में से, वो जमीन की रजिस्ट्री भी हम इन्वेस्टर के नाम ही कराएंगे। अब बचा 3.5 करोड़ रुपया। वो 3.5 करोड़ रुपया उसने लगाया है इन्वेस्टर ने, तो उसे हम 50% की शेयर होल्डिंग दे रहे हैं। अपनी जो एसपीवी बनाएंगे उसके अंदर 50% की शेयर होल्डिंग तो इन्वेस्टर की रहेगी और 50% की शेयर होल्डिंग हमारी कंपनी की रहेगी। और आपकी कंपनी उसमें खर्चों में भी 50% खर्च, हर चीज में खर्चे में, प्रॉफिट में, हर चीज में 50% की हिस्सेदार है। काम करने की उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर वो करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो हमारी पूरी टीम सब कुछ, सारा काम हमारी टीम करेगी। जमीन भी कुछ चूज करेगी, क्योंकि हमें जमीन को ये देखना होता है कि कहाँ हमें 10-15 किलोमीटर के सराउंडिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहीं पर हम ये प्लांट लगाएंगे, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं लगाएंगे। तो जमीन भी देखेंगे, उसके साथ रॉ मटेरियल की भी पूरी हम R&D कर चुके हैं। काफी जगह हम कर चुके हैं, देश के बहुत सारे हिस्सों में हम जगह जाकर R&D भी कर चुके हैं, तो कि कहाँ कहाँ हम प्लांट लगा सकते हैं। तो उसके लिए जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, वो करना चाहे तो काम करे, वर्किंग में रहे, वरना नहीं रहे, उनकी मर्जी है। तो आज जो है मैं कौशल जी ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप देख रहे हैं सीएनजी क्रांति की मैं बात करूं, तो जो अगर आप किसी भी शहर में कहीं पे भी हैं, किसी भी तालुका में है, जहाँ पे भी आप ऑलरेडी कोई भी काम कर रहे हैं और आप सीएनजी, एक होता है जब आपने सुना होगा जो सीएनजी पंप है या पेट्रोल पंप लगा के बैठे, उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया है। तो सोचो जो सीएनजी प्रोडक्शन करेगा वो तो उससे भी ज्यादा पैसा कमाएगा। ये बिल्कुल कमाएगा जी। देखिए, ये दो बातें हैं, एक तो पैसा ही कमाना है। इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या? मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे 46 रुपए किलो ये सीएनजी गैस खरीदने का ऑयल कंपनियों का रेट है, इसकी कॉस्ट 20 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, जी सारे खर्चे मिलाकर। दूसरी बात क्या है कि सीएनजी हमारे देश में आई, इसको तकरीबन 15-17 साल हो गए सीएनजी को आए हुए, लेकिन अभी सीएनजी आप देख सकते हैं किसी भी सीएनजी स्टेशन पर जाकर आधा घंटा, पौना घंटा, और कई जगह तो ऐसी हैं सीएनजी पंप उन्होंने लगाए हैं लेकिन उनको माल ही नहीं मिल पाता है। उनको बेचना है 10,000 किलो, उनको मिलता है 2,000 किलो। मैक्सिमम यही हाल है। आउटसाइड एलियंस से आप आ जाएंगे, जब जयपुर जा रहे हैं तो वहां पे भी मैंने कभी पीछे में हो गया तो देखा कि पंप्स पे लाइन किया, पंप पे सीधी है ही नहीं। जी पंप्स है। जी तो अभी क्या है कि पूरे देश में हम सीएनजी को फैला ही नहीं पाए हैं, और जबकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है हमारे देश के अंदर कि हम हर कोने में, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में सीएनजी बना सकते हैं, अगर इसमें अच्छे लोग आकर जुड़े। जो लोग पेट्रोल पंप चला रहे हैं, जो सीएनजी के पंप चला रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। पूरे देश के अंदर 5,000 प्लांट सरकार को लगाने की इच्छा है कि 5,000 प्लांट पूरे देश में लगे, और हम उस पर धीरे धीरे आगे। 5,000 प्लांट लगाने की अपेक्षा है, तो 5,000 में से एक प्लांट आप लगाइए अपनी किसी भी जगह, इसको एज ए करियर लीजिए और सीएनजी प्रोडक्शन करिए। सीएनजी प्रोडक्शन करके सीएनजी बेचिए, और जो मैंने बताया बायोगैस ही बनती है, वो जो यूरिया, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो भी बिकती है, उसका अलग रेवेन्यू है, सीएनजी का अलग रेवेन्यू है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में जर्मनी की जो मैं बात कर रहा था वो थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। कौन सी कंपनी है, मतलब यूनिवर्सिटी कौन सी है, किसके साथ जुड़े हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जर्मन की? वो इसमें पूरे वर्ल्ड में वेस्ट मैनेजमेंट की एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जर्मनी के अंदर, रॉकस्टॉक यूनिवर्सिटी उसे बोलते हैं। उस यूनिवर्सिटी के पूरे डेलीगेशन को हम दिल्ली बुला चुके हैं उनको। उनके साथ हमारा टाई अप हुआ है कि वो टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में हमारे लिए काम करेंगे। वो यूनिवर्सिटी की खुद की उनकी एक कंपनी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है वो, और वो जो यूनिवर्सिटी की जो कंपनी है वो पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रियों में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करती है। गवर्नमेंट के साथ ही उनका टाई अप होता है एक दूसरी कंट्री के साथ। इसके बाद जर्मनी की टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं उनमें टॉप 10 में एक कंपनी आती है इनपुट के नाम से। तो उस इनपुट कंपनी से भी हमारा टाई अप हो चुका है, उनसे सब हम ऑफर लेटर, उनके सब रेट वगैरह सब हम मंगवा चुके हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट हो चुका है। और क्या है कि अब जर्मनी की टेक्नोलॉजी क्यों, आप ऐसा अगर जर्मनी की टेक्नोलॉजी क्यों आपके मन में सवाल आए, तो क्या है कि ये हमारे देश के बहुत सारे लोग बोलते हैं गैस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
उधर हमने कूड़ा डाला, उधर गोबर डाला और उधर मीथेन बननी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो आज हमारा देश नंबर 1 होता गैस बनाने में, जबकि यूरोप में 100 साल से गैस बनाने के प्लांट चल रहे हैं और वो जितनी गैस 100 साल पहले बना रहे थे आज भी उतनी बना रहे हैं। और हमारे देश में जो प्लांट लगे हुए हैं बायोगैस के, वो जब उन्होंने प्लांट लगाए थे तो 5000 किलो गैस बनानी शुरू करी थी और 2 साल बाद ही उनकी जो गैस है वो 1000 किलो पर आ गई थी। ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो हमने बहुत रिसर्च करी इस पे। हमने सबसे पहले टाई अप किया था, एक कैलिफोर्निया की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी थी यूएसए की, तो उससे हमने टाई अप किया था। लेकिन उन सब के सर्च करने के बाद हमें जो सबसे बेस्ट लगी वो जर्मनी की लगी, तब हम जर्मनी पर पहुंचे। तो मैं पूछूंगा कि जैसे जर्मनी में आपने बताया कि ये टेक्नोलॉजी है, कितने दिन में प्लांट कमीशन होता है? मतलब आज ही सैंक्शन होता है तो टाइम ड्यूरेशन क्या है? प्लांट को लगने में पूरे 9 महीने लगेंगे। मैंने आज 5 करोड़ रुपए तैयार है जी, 9 महीने पूरे लगेंगे प्लांट लगने में। और जो 5 करोड़ रुपया भी है वो भी एकदम नहीं लगेगा, वो भी 1 by 1 ऐसे लगेगा। 9 महीने में प्लांट एंड मशीनरी पूरा रेडी हो जाएगा। 10वां महीना नहीं लगेगा, 10वें महीने से उसमें फीडिंग शुरू हो जाएगी और 3 महीने के अंदर उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। पूरा 1 साल का इसमें टाइम लगेगा। तो जो ईएमआई स्टार्ट होगी वो ईएमआई स्टार्ट होगी वो जब प्लांट लगने के बाद, उससे पहले नहीं होगी। तो उसमें स्टार्ट होने के बाद बफर जोन भी मिलता है क्या? नहीं, बफर जोन नहीं मिलेगा जी। और जैसे आपने बताया कि पहले महीने से प्रोडक्शन शुरू हुआ, पहले महीने से ही मतलब जी 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 स्टार्ट। जी जी इसमें इतनी अच्छी बात है कि अगर हम मेन हाईवे पर या मेन रोड पर कोई जमीन लेकर प्लांट लगाते हैं तो वहां हमें ऑयल कंपनियों की तरफ से फिलिंग स्टेशन भी हमें मिल जाएगा और हम वहां पर 500 गज जगह ऑयल कंपनियों को दे देंगे, वहीं पे फिलिंग स्टेशन लग जाएगा। यहाँ प्लांट पर गैस बनेगी और वो फिलिंग स्टेशन पर सेल होगी, वहां पे पाइपलाइन डल जाएगी, तो हमें कहीं देखने नहीं जाना है। और उसका जो रिटेल का मार्जिन है वो भी ऑयल कंपनियां हमें देंगी, हमारा स्टाफ चलाएगा। इनका कहने का मतलब है आपके यहाँ मुख्यों के दाम, इसमें अगर आपने प्लांट लगाया, प्लांट अगर आपने हाईवे पे लगाया, किसी भी हाईवे पे, स्टेट हाईवे हो, कहीं पे भी आपने वहां लगाया, तो उससे आपको 2 बेनिफिट है कि आपने मैन्युफैक्चरिंग भी की और साथ में आपका रिटेल काउंटर का भी, आपको पंप का वो लाइसेंस मिल गया, आईजीएल का आपको दे दिया, या जो भी सीएनजी का वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट का मिला हुआ है उसने आपको दे दिया। तो एक तरह से सीएनजी का वो मार्जिन मिला आपको और प्लस आपने रिटेल मार्जिन भी लिया, दोनों मार्जिन आपके पॉकेट में गए। इसको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी तरह लीजिए। और कोई कौशल जी को ऐसी बात जो आप चाहें कि जो अपने व्यूअर्स को बताना है कि हाँ ये बात भी में जरूरी है टेक्निकल? इस पे क्या है कि हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया है और सन 2004 से हम इस पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पर गैस पर काम कर रहे थे। अब जाके 4-5 सालों में जब से सरकारें बदली हैं तब से इस पर थोड़ा सरकारों ने काम शुरू किया है, जबकि ये काम पहले हो जाने चाहिए थे 50 साल पहले ही। अब सरकारें बदली हैं तो अब पूरे देश में एक क्रांति आई है, ऑर्गेनिक सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट बना दिया है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें 100-200 रुपए की दवाई डेली ना खाई जाती हो, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो। मैं पूरे देश में जगह जगह घूमा हूं। पंजाब के अंदर भटिंडा के पास एक गांव है जिसमें पूरे गांव को कैंसर है, बच्चे से लेके बूढ़े तक को। और भटिंडा से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए। बीकानेर में जैन समाज ने एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसमें फ्री इलाज होता है। उस ट्रेन का नाम, खिड़की पर लोग ट्रेन का नाम लेकर नहीं पूछते हैं, उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन बोलते हैं। तो अंदर जो सरकारी आदमी रेलवे का बैठा है वो भी ये बताता है इतने बजे आएगी। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में हो चुकी है। इन सबको बदलने के लिए अब सरकार ने बहुत जरूरी कदम उठाए हैं। घर घर की जो बीमारी, हमारी टोटल बीमारी 100% बीमारी, मेरा ये पूरा इस पे रिसर्च की हुई है कि 100% बीमारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने से आ रही है। हमारा कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें जहर ना हो। अभी ऐसे ऐसे जहर फसलों में छिड़के जाते हैं। मैं तो गाँवों में घूमता हूँ, जाता हूँ जगह जगह। गन्ने में एक ऐसी दवाई छिड़की जाती है, उसे छिड़कने के बाद अगर सांप निकल जाए तो सांप भी मर जाता है, तो इंसान कैसे बचेगा? तो इस पर हम अब आ जाते हैं रेन्यूएबल एनर्जी पर, गैस पर, सीएनजी गैस पर। अगर हम अभी पूरे दिल्ली के अंदर लोगों को सांस लेने के लिए सिलेंडर लगाने पड़े और कैसे कैसे जगह जगह ये वो लगा रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। अभी ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम हो रही है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है, हमारे देश में गाड़ियां बढ़ती जा रही है, व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और उनमें जो पेट्रोल और डीजल जो खपत हो रहा है वो उसका सबसे ज्यादा पोल्यूशन उन्हीं का है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर आ जाएंगे, सीएनजी पर आ जाएंगे, तो इस पोल्यूशन से हम छुटकारा पा सकते हैं एकदम। बेसिकली कौशल जी के जो विचार है, कौशल जी ने जो बात बताई
उसका एक ही बात में जो वो है कि भी हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और अपने बदलने से हम पूरे के पूरे जो सीएनजी क्रांति की बात कर रहा हूँ, वो सीएनजी क्रांति हमें लेके आनी है अपने एरिया में। और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है काफी, तो ये वीडियो आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और कौशल जी, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज आके इस प्लांट के बारे में, इससे जो बिजनेस मिलेगा और जो रेवेन्यू होगा उसके बारे में आपने बताया। इससे ज्यादा जानकारी के लिए अगर आपको फिर भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमसे छूट गई हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट व्हाट्सअप करने से पहले आप अपने जो नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना पिन कोड और क्या करते हैं, वो 4 चीजें आप लिख के भेजें हमें। उसके बाद आपको बाकी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। इसका पूरे इंडिया का रोल आउट अब हम देख रहे हैं। आप पूरा इंडिया में किसी भी शहर में हो, वहां पे आपको कोई भी क्यूरी करनी है तो उसका हमारी टीम में स्टेट वाइज लोग बैठे हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और पूरे इंडिया में इसका रोल आउट किया जाएगा। इसमें 5000 पंप्स जो हमने डिसाइड किया कि 5000 प्लांट्स अगर हम लगाएंगे तो 5000 प्लांट्स में एक प्लांट आपका भी हो, और आप इसको सुनते ही आप इमीडिएटली सिर्फ कॉल करिए और इससे हमसे जुड़ के काम करिए। हो सकता है आप ना जुड़े, बट आपके साथ में कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में ऐसा होगा जो इस प्लांट को लगाना चाहेगा। इस वीडियो को वायरल करिए और उसके साथ और उससे भी जुड़ के वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़िए। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। इसके साथ कौशल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद वेरी मच।